समय की तो सबसे बड़ी बलिहारी है। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को समझाते हुए कि जिस अर्जुन मैं वो साधन दो मार्ग आपको बतलाता हूँ। एक, जिस काल में जिस समय में मर के योगी जन वापस नहीं आते, और उस समय में ही योगी जन मर करके ऐसे समय में वापस लौट जाते हैं। वापस भी आते हैं योगी जन, और वो कौन है? वो योगी जन है। हम साधारण आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। ये योगी है, ऐसे समय के अंदर वापस भी लौट आते हैं, और ऐसा भी समय है जिससे वो वापस लौटना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आदमी जो कुछ जी रहा है ना, ये अब बैठा बैठा मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ कि आदमी जैसे मशीन होती है ना, मशीन की तरह आता है, मशीन की तरह मत्था टेकता है, मशीन की तरह ही फूल पत्ती तोड़ देता है, मशीन की तरह ही चला जाता है। यानी होश में नहीं आता, बेहोशी में आते हैं। गेट या तो इतने ज़ोर से खोलेंगे, या ज़ोर से पटक देंगे, या ज़ोर से छोड़ देंगे, या उसको खुले ही छोड़ जाएंगे। सब प्रकार की क्रिया जो भी है, एक एक क्रिया देखते रहते हैं। से बेहोश आदमी, सपने में आदमी चलता हो बेहोश में, ऐसे आदमी की क्रियाएं होती रहती है। जो आदमी ऐसी बेहोश की नींद की, गहरी नींद की जिंदगी में जी रहा है, वो मुर्दा है। मुर्दे की तरह हम जी रहे हैं। जब हमारा मुर्दे की तरह जीना ही होगा तो मृत्यु हमारी जीवन कैसे हो सकती है? जिसका जीना ही मुर्दे की तरह नहीं, जीवन की तरह हो, जीवन तो वो आदमी ही, उसके लिए काल, मृत्यु, मौत जो है वो मुक्ति का द्वार है। मृत्यु उसका मृत्यु नहीं है, फिर वो मौत का, अमृत का द्वार है, मोक्ष का, कल्याण का द्वार है। लेकिन आदमी शुरू से ही हो ना सचेत, शुरू से जागृत रहे। जागृत रहना है। कौन सा ऐसा समय है? समय वैसे तीन प्रकार के होते हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य है। ठीक है, तीन प्रकार का समय। तीन प्रकार का समय कहते हैं, लेकिन समय दो ही है, समय दो ही है, तीसरा होता नहीं। भविष्य पहले पूछो तो भविष्य भी अभी आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो भविष्य में आदमी जीता है, कल्पना में जीता है, आगे की कल्पना करता है ना, भी आगे मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो कल्पना किस में होती है? समय में होती है। तो समय को उसने दूषित कर दिया, उस समय को बिगाड़ दिया उसने। फिर एक समय है पिछले का, पीछे जो हो गया। आपने देखे घरों में, यहाँ पे भैंस गाय होती हैं, भैंसें क्या करती हैं? फटाफट खा लेती हैं, खा के फिर बाद में क्या करती हैं? जुगाड़ी करती हैं, जुगाड़ी करती हैं, उसी है जो खाया उसी को दोबारा 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 दोहराती रहती है। आदमी जुगाड़ी करता है भाई, जो काम पीछे बीत गया उसको बार बार बैठा बैठा उसी का दोहराता रहता है, दोहराता है ना। जब उसका बैठे बैठे दोहराता है तो जो उसका वर्तमान में समय था उसको अशुद्ध कर दिया उसने। जो क्षण, जिस क्षण में कुछ भी नहीं, ना भविष्य को सोचना, ना पीछे की याद करनी, ना आगे की कल्पना करनी, जब बिल्कुल आदमी शांत शुद्ध क्षण में होता है, ऐसे क्षण में अगर कोई व्यक्ति शरीर भी छोड़ देता है, शरीर को त्याग देता है, जिसमें कोई कल्पना, इच्छा, वासना नहीं है, तो वो आदमी फिर कल्याण को प्राप्त हो जाता है। वो मौत नहीं रहती, वो मौत भी अमृत बन जाती है। ठीक है ना। तो अब एकदम मौत के अंदर तो ये बात आएगी नहीं, तो पहले ही इसके ऊपर पहले सचेत होना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। वो इसी का नाम साधना है कि हम कितनी कल्पना में जी रहे हैं, कितने हम मन में, अंदर की दृष्टि में जो कल्पना है वो उसी का नाम मन है, और बाहर की दृष्टि में जिसको समय कहते हैं वो बाहर जिसको समय कहते हैं, अंदर हमारा मन है, जिसको हम अंदर मन कहते हैं, बाहर वो समय है। सारा मन से ही है। जो अंदर हमारे मन है वो बाहर आकर के समय,
और जो बाहर समय है वो अंदर मन है। अच्छा, मन न हो तो समय कोई बता सकता है? फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, वृक्ष होते हैं, हवाएं चलती हैं, सूरज चांद निकलते हैं, छिपते हैं, सब काम अपने आप हो रहा है। समय कौन बता रहा है? समय तो कोई नहीं बताएगा। अगर मन न हो तो समय कैसे पता लगेगा? मन ही समय बताता है। इसलिए इस शरीर को क्या कहा? मनुष्य। ऋषियों मुनियों ने मनुष्य का मन से मनुष्य बनाया। अगर इसके अंदर मन न होता तो ये मनुष्य भी न होता। तो जितनी जो लोग और योनियां हैं उनके अंदर भी किसी का मन है अवचेतन रूप में है, किसी के चेतन रूप में है, लेकिन विशेष रूप से जो मन का काम करता है वो मानव ही करता है। मानव जो है विभागों बांटता है, अलग अलग कर देता है। तो ऐसे शुद्ध समय, ऐसा काल है वो जहाँ जिसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई आगे पीछे की सोच नहीं है, ऐसा जो क्षण होता है वो मोक्ष का सुनता है, वो आदमी का जीने का है। तब आदमी जीता है। जब आदमी आगे की सोचे और पीछे की सोचे तो वो जीता कहाँ है? वो तो आगे पीछे में मुर्दा है। इसलिए बाजना बाजना बाजना, जो काम में बाज रहे हैं ना, जो कामना में बाज रहे हैं, ये हमारी जिंदगी क्या है? ये मुर्दा जीवन है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे करने से कुछ हो जाएगा। हमारे करने से आज तक कुछ हुआ नहीं, हुआ भी नहीं है। हमारे करने का एक ही काम है कि हम कुछ नया करना सीख जाएं। हम इस मानव का एक ही सबसे बड़ा काम है कि ये नया कुछ होना सीख जाए, नया कुछ करना सीख जाए। कर करके ये देख ले भी इसे करने से कुछ होना में करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, सब क्रियाएं हैं। मैं करतापना का जो मैं मन का जो करतापना वो हट जाए। इसलिए दूषित मन, जो दूषित मन है वो तो बंधन का कारण है। ठीक है, पहले तो होता है कुमन। कुमन क्या होता है? संसार और मोह माया में विकृतियों में चिंता वासना भटकाने वाला होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है? सुमन। सुमन है सुंदर मन, सुमन कहते हैं वैसे फूल को भी। तो फिर मन सुंदर हो जाता है जब कोई थोड़ा धर्म की तरफ चलते हैं, सत्संग की तरफ जाते हैं, तो वो मन फिर क्या होता है? सुमन होने लगता है। तो सुंदर मन जो है, सुमन है, वो फूल किसको चढ़ता है? भगवान को, सदगुरु को चढ़ता है। तो मन हमारा चढ़ाने लायक हो जाता है, हो जाता है ना। फिर क्या करते हैं? नमन। सुमन, सुमन के बाद फिर नमन करते हैं। नमन कहते हैं पहले तो मन झुकने के लिए तैयार ही नहीं होता। कुमन तो उधर जाएगा ही नहीं सत्य की तरफ। फिर जब वो शुद्ध हो जाता है, जब जाने के लिए तैयार होता है, तो फिर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, झुकते हैं। तो नए मन क्या हुआ? पहले तो कुमन, फिर सुमन, अब हो गया नए मन। झुकने के बाद में नमन। जब नमन हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? अमन। फिर मन है ही नहीं। और जिस टाइम में अमन हो जाए, अमनी, उसी को कबीर साहब कहते हैं अनमनी अवस्था। अनमनी अवस्था जहाँ मन न रहे, मन गायब हो जाए। और जहाँ मन ना रहे फिर ना भूत है ना भविष्य है, फिर एक क्षण है हमारे पास बस, वर्तमान का। वो इतना शुद्ध क्षण है, वो शुद्ध क्षण में ही आदमी परमात्मा में जीता। वो जीवन का क्षण है, वो जीने का क्षण है, उसे में आदमी जीता है। जब बिल्कुल न पीछे की सोचे ना आगे की सोचे, बिल्कुल शांति, उसी क्षण में होता है। आदमी कितना शांत, आनंद और मस्ती में होता है। वही अवस्था किसकी है? समाधि और ध्यान की अवस्था है। समाधि और ध्यान की अवस्था भी वही है। इसलिए ध्यान में मन, ध्यान का काम मतलब एक ही होता है। ध्यान का मतलब एक है अपने मन को हटा देना, अपने मन को अमन कर देना, अपने मन को एक तरफ कर देना। ध्यान का इतना मतलब है। जिसका मन हट गया, मन नहीं रहा, तो समझो ध्यान है, ध्यान लग गया। और जब तक मन रहेगा तब तक वो बांदर की तरह बीच में खुदकता ही रहेगा, ध्यान लग नहीं सकता। देख लो, जब तक मन होता है तब तक ध्यान नहीं होता, और जब ध्यान आता है तो मन गायब हो जाता है। और मन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। बीच में जड़ तो मन ही है।
मन ही इच्छा से पैदा होता है। मन को पैदा करने वाली इच्छा और वासना होती है। मन की जो माँ है उसका नाम है इच्छा, उसका नाम है वासना, ठीक है ना। हाँ, और उसी का नाम ही काल है। मन को इसलिए काल मन है, काल कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा काल तो मन ही है, जो आदमी को जन्मों जन्मों के लिए भटकाता है। इसलिए सन में जिन्हें एक सूफी फकीर हुए, उनके पास उनका एक चेला गया। उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि सन्यास लेना चाहता है, उसका विचार कर रहा है, कभी होना चाहता है। कहने विचार करोगे तो विचार करने वाला कभी नहीं ले सकता। विचार करना तो मन का काम होता है, बुद्धि का काम होता है। विचार करने वाला तो कभी भी सन्यासी हो ही नहीं सकता। अगर सन्यासी होना है तो अभी इसी क्षण अभी हो जाए, बोल। तो वो बैठ गया बंद करके। उस चेला ने कहा चलो मुझे सोचने तो दो। उन्होंने कहा फिर वही बात, जब तक सोचोगे समझोगे तब वो तो सन्यासी हो ही नहीं सकता। 1 मिनट बाद शिष्य ने कहा हाँ बस अब मैं सन्यासी हो गया, अब मुझे आप आदेश करो। अब मैं वो नहीं रहा पहले वाला, अब मैं आपका शिष्य सन्यासी हूँ। अब मुझे सन्यासी के लिए क्या आज्ञा है वो आप मुझे आदेश दीजिए। गुरु ने देखा ठीक। गुरु ने अपना झोली और डंडा पकड़ाया कि ले और ये आश्रम संभाल और मैं चला जाऊँगा। उसने कहा कि गुरुजी मैं तो अभी आया ही हूँ, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, और आपने सीधा ही मुझे सब कारोबार संभला दिया, अभी जोड़ी डंडा भी दे दिया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जो इसी वक्त है, इसी क्षण में है, वही सन्यासी है, और उसको कोई और सीखने की जरूरत नहीं है। फिर उसने सब कुछ सीख लिया। और जो अभी इसी क्षण में जीना नहीं सीखा, जो अभी वर्तमान में नहीं रुक सका, जो शांत नहीं हो सका, वो कभी भी नहीं सीख सकता। सीखने वाले सिर्फ कल्पना में जीते हैं, इच्छाओं में जीते हैं, संसार में जीते हैं, माया में जीते हैं। वो सपनों की तरह दौड़ते हैं, वो कभी भी सीख नहीं सकते। सीखने वाला क्या कौन है? जो बिल्कुल शांत हो, और जो शांत है वही क्या है? वो जीवित है। लेकिन हम जीवित नहीं रहते, हम कल्पनाओं में रहते हैं। नींद में बड़बड़ा, जो नींद में बड़बड़ाता है ना आदमी, ऐसे हम नींद में बड़बड़ा देते हैं, नींद में किसी को कह देते हैं, नींद में गाली निकाल देते हैं, नींद में गाली सुन लेते हैं, नींद में जवाब दे देते हैं। संसार में सब ऐसा चल रहा है। गाली गलौज में सब क्यों होता है? बेहोशी में होता है। अगर होश हो, होश रहे, अगर उस सचेत रहे और वर्तमान में रहे, आगे पीछे, तो कोई आदमी किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। दुर्व्यवहार किस में होता है? कल्पना। हाँ, बेहोशी में होता है। ये बेहोशी में ऐसा जो जागृत हो जाता है, तो भगवान आगे कहते हैं कि ऐसा जो इस मार्ग पर चलने वाला, ये मार्ग कौन सा है? एक मार्ग तो अंधेरे का मार्ग है। एक मार्ग कौन सा है? एक मार्ग अग्नि का। भगवान कहते हैं मार्ग अग्नि का, ज्योति का, सूर्यों का, ठीक है, और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण पक्ष का ये मार्ग है। इस मार्ग से चलने वाले ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष परमात्मा को, ब्रह्म को पाते हैं, उनका वापस लौटना नहीं होता। और किसी की जिसकी भी इच्छा रह गई, जिसकी थोड़ी भी इच्छा रहेगी लास्ट में, शांति की, मुक्ति की, मोक्ष की भी इच्छा रहेगी ना, वो भी वापस, उसका भी वापस आना हो जाएगा। हाँ, तो ये गीता में भगवान ने कही कि अग्नि का मार्ग, उत्तरायण। पहला तो उत्तरायण 2 पक्ष होते हैं, एक दक्षिणायन है, एक उत्तरायण। आप देखते हैं जैसे भूमंडल है, सूर्य है, सूर्य जब 6 महीना उत्तरायण की तरफ होता है, 6 दक्षिणायन की तरफ होता है ना, तो एक तरफ दिन बढ़ते हैं, एक तरफ घटते हैं, उसी से चलता है। ऐसे चंद्रमा का शुक्ल पक्ष और चंद्रमा पक्ष, उसमें चंद्रमा घटता है। तो ये पूरा शरीर हमारा क्या है? इसको 2 हिस्सों में बांट लो। जो हमारा नाभि से नीचे का केंद्र है, जो प्रकृति का केंद्र बोलते हैं, उसको मूलाधार कहते हैं। मूलाधार का नीचे का हिस्सा है वो तो दक्षिणायन है, और जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरायण है। ठीक है, 6 महीने उत्तरायण के रहते हैं, 6 दक्षिणायन के।
ठीक है, 6-6 महीने ना। तो पहला मूलाधार चक्र है वो तो बीच में, बीच का सेंटर आ गया उसको ने, उससे ऊपर जो है 6 चक्र हो रहे हैं। 6 चक्र स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। जो ऊपर की यात्रा करता है साधक वो तो उत्तरायण में है, और जो नीचे की तरफ यात्रा करता है वो दक्षिणायन में। ठीक है ना। एक और होता है उत्तरार्ध, कहते हैं आगे को, और पूर्वार्ध कहते हैं पीछे को। एक पीछे का हिस्सा होता है, एक आगे का हिस्सा होता है। अगर हम अपनी जिंदगी को भी बांट लें 2 हिस्सों में, तो एक आदमी 100 साल जीता है, तो महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति की उम्र 100 साल है वो 50 साल की उम्र तक ठीक है संसार में रहे। अगर 50 साल की उम्र के बाद अगर वो संसार में ही रहा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे हमारी मान लो अभी 70 साल की उम्र मान लो, तो 35 साल तक ही घर गृहस्थी, माया मुखियार, काम, असना, इच्छा, बाल बच्चे, बस गृहस्थी क्या है 35 साल की। 35 साल के बाद में जो व्यक्ति में परमात्मा में लग गया वो तो मोक्ष पालेगा। और उसके बाद कोई कहे तो फिर शक्ति क्षीण हो जाएगी। जब शक्ति क्षीण हो गई तो फिर क्या होना है, फिर कुछ नहीं होगा। तो पहले इस मार्ग पे भगवान ने किसका नाम लिया, अग्नि का। तो अग्नि का नाम है, जैसे ही ध्यान लगता है तो शुरू होती है तो पहले आग लगती है, तपने लगता है। नीचे का केंद्र है, अगर नीचे ध्यान करे नाभि से नीचे तो वहां पर भी बहुत गर्म हो जाता है, और नहीं तो पूरा शरीर तपने लगता है। सबसे पहले इस मार्ग पे जो चलता है तो उसको तपना पड़ता है, आग की तरह शरीर भी गर्म होता है, मुसीबत भी आती है, समस्या भी आ जाती है, पीड़ा भी होती है महसूस करिए ना, है ना। तो ये मार्ग क्या है, अग्नि का। भगवान कहते हैं ये मार्ग अग्नि का है। ये किसको मालूम पड़ेगा, जो शुरू में इस रास्ते चलता है, यात्रा शुरू करता है, उसको बहुत सी बाहर की मुसीबतें झेलनी पड़ती है और अंदर की भी झेलनी पड़ती है। शरीर भी गर्म होता है, बुरा हाल, किसी के तो नाभि से नीचे बहुत गर्म हो जाए, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को सिर में तो दर्द भी होने लगता है क्योंकि गर्मी चढ़ती है। कालचे के अंदर सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तो हृदय से होगी, जहाँ उससे भी साबी से नीचे से शुरुआत यहीं से होती है। कहते हैं फिर भगवान कहते हैं इस अग्नि को जो सहन कर गया, जो संभालता रहा। तो अग्नि के अंदर क्या होता है, अग्नि में ताप ज़्यादा होता है, अग्नि में धुआं भी होता है, अग्नि में चंचलता भी होती है, अग्नि में ईंधन लकड़ी भी होती है। तो शुरू में हमारे अंदर इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो लकड़ी है। फिर उसमें धुआं भी निकलेगा, वो जलेगी तो फिर उसमें आग भी पैदा होती है। फिर वो जैसे जैसे जग जाए तो फिर क्या बाद में दूसरा रूप आएगा ज्योति का। कहते ज्योति में ज़्यादा लकड़ी नहीं होती, ज्योति हिलती भी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं हिलती है। और ज्योति में ज़्यादा ताप भी नहीं होता, धुआं भी थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो दूसरी गति फिर आती है ज्योति की। उसके बाद में फिर भगवान कहते हैं सूर्य, दिन का, ये दिन का रास्ता है। दिन गया, दिन में क्या, सूरज अभी निकला नहीं। हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो सूरज अभी निकलता नहीं है और रात अंधेरा भी खत्म हो जाता है, सूरज तो दिखा नहीं और अंधेरा भी गायब हो जाता है, तो बीच में कितना बढ़िया लगता है। लेकिन वो ज़्यादा उस टाइम में फिर वो ज़्यादा देर का नहीं होता, लेकिन वहाँ पर कुछ होता नहीं, ना तो आग है ना ज्योति है, बिल्कुल शांत सी अवस्था आती है। फिर साधक पता है क्या सोचता है, अब तो कुछ है ही नहीं, सुन्न सा हो गया, दिखता तो कोई है ही नहीं, ना कोई अनुभव हो रहा। ऐसा भी हुआ है ना तो अब अनुभव हो रहा, ना कुछ मालूम पड़ रहा, ना कुछ हो रहा है, ना आगे भी कुछ दिख रहा है, ना पीछे ही कुछ है। पीछे जो दिख रहा था आग वो भी चली गई, ज्योति भी चली गई। हाँ कुछ है, ऐसा जरूर है, कुछ है। फिर उसमें कुछ टाइम ठहरना होता है। फिर भगवान कहते हैं शुक्ल पक्ष, आगे शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष में क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा में प्रकाश भी होता है, चंद्रमा में शीतलता भी होती है। इसमें जो ठहरता रहा फिर उसको धीरे धीरे अंदर प्रकाश, शांत, शीतल होता जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, क्यों, भगवान शुक्ल पक्ष का भगवान सीधी पूर्णिमा ही कह देते, पूर्णिमा में तो पूरा ही है फिर, लेकिन पूरा एकदम नहीं होता।
भगवान कहते हैं इसमें धीरे 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 पहला एक प्रतिपदा एक क्यों होगी, फिर दूज, फिर तीज, फिर चौथ है, फिर 5 15 दिन लगेगा। ऐसे धीरे 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 पूर्णता पर जाएगा। और जिस दिन पूरा पूर्णता पर आ गया उस दिन पूरा शांत, उस दिन संत हो जाएगा, उस दिन ब्रह्मता परमात्मा का स्वरूप में पहुंच जाएगा। इस ज्योति वाले मार्ग, उत्तरायण वाले मार्ग पर जाने वाला आदमी का फिर क्या है, जन्म नहीं होता। यानी जहाँ सारी इच्छाएं, सारे अंधकार, सारी वासनाएं खत्म हो गई, वहाँ फिर लौटना वापस नहीं होता। तो ये समय जो है नहीं, समय बाजने के लिए नहीं है, समय ठहरने के लिए है। ठहरना सीखो, वे शाम कल्पनाओं में नहीं, भागा दौड़ी में नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। उस समय को जब बिल्कुल जहाँ समय शुद्ध क्षण में रुक गए, समझो मन रुक गया। जहाँ यह कोई भी मन ठहर गया तो समय ठहर गया, समय ठहर गया तो मन ठहर गया, दोनों एक ही है। समय में घोड़ा दुड़ा, समय का घोड़ा तो हम रोकना नहीं चाहते, दुड़ाना चाहते हैं, और मन से हम शांत होना चाहते हैं। हम कहते हैं शांति मिल जाए, मन शांत हो जाए, और समय के घोड़े को हम रोकेंगे नहीं। समय के घोड़े को पूरी रफ्तार दे के रखनी है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, आगे की बहुत बड़ी कल्पनाओं में, पीछे की बहुत बड़ी यादाश्तों में, तो शांत कैसे होंगे बता? है फिर कोई उपाय तो नहीं होना। इसलिए ध्यान, आगे ध्यान का लोग कहते ध्यान किसका करें? ध्यान की बात समझ में आए? जहाँ कुछ नहीं है वही ध्यान है, आप और कुछ नहीं है वो ध्यान है। जहाँ मन है वही संसार है, वही ध्यान की अवस्था है। मन आते ही संसार की सारी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं, और करने वाला यही है। हाँ, तो मनहा बंद कारणम मोक्षु, मना मनुष्याणाम बंद कारण, बंद और मोक्ष का कारण मनुष्य का मन ही है। मन ही मनुष्याणाम बंद मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य का बंध और मोक्ष का कारण है। मन से, जहाँ मन शांत हो गया वहाँ समय भी शांत हो गया। तो एक ही समय, शुद्ध समय आदमी का जीवित, वो आदमी समझो भी जिंदा है। ऐसी अवस्था में जो होगा वो जीवित है, और वो अमर है, वो जिंदा है। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, भगवान राम, ये श्री, आप इनको तो हम मुर्दा नहीं कहते, हम तो इनको मरा ही नहीं मानते। क्यों? ये मरे ही नहीं, ये तो जीवित है। और पूरी दुनिया में इतने लोग जी रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं? बेहोश मुर्दे की तरह जी रहे हैं। ठीक है ना? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।